चंडीगढ़ के सेक्टर 23 से गुजरते हुए नजरें उस घर पर टिक जाती हैं जिसे नर्सिंग अधिकारी सपना चौधरी ने अपनी कल्पनाशीलता के साथ संवारा है। सपना का ये छोटा सा गार्डन इस बात की मिसाल है कि प्रतिभा और रचनाधर्मिता से वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जिसकी हम चाहत रखते हैं। अपने इस गार्डन में उन्होंने वो सब कुछ करने का प्रयास किया है जो महान फनकार और रॉ गार्डन के रचयिता नेकचंद ने कुछ दशक पहले किया था। नेकचंद को अपनी प्रेरणा मानने वाली सपना चौधरी ने ये गार्डन पूरी तरह से कबाड़ समझे जाने वाले सामान से बनाया है। एक सृजनात्मक कलाकार बनने का सपना हालांकि सपना ने बचपन से ही देखा था, लेकिन हालात उन्हें नर्सिंग के क्षेत्र में ले आए। लेकिन कहते हैं कि प्रतिभा को चाहे जितना भी दबा लें, उसकी महक एक ना एक दिन दुनिया में महकती जरूर है। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेक्टर 16 के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बतौर नर्सिंग ऑफिसर काम करते हुए उनके अंदर के कलाकार ने एक बार फिर अंगड़ाई ली। उन्होंने अपने आवास के खाली स्पेस को एक खूबसूरत बाग में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया। सुंदर प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि जो प्लांटर्स वो खरीद रही हैं वो ना केवल महंगे हैं बल्कि दिखने में भी प्रभावशाली नहीं हैं। बस यही वो मौका था जिसने उनके अंदर के कलाकार को जगा दिया। सपना चौधरी की ड्राइंग और पेंटिंग के प्रति रुचि ने उन्हें एहसास करवाया कि क्यों ना वो स्वयं प्लांटर्स तैयार करें। घर में पड़े प्लास्टिक के वेस्ट कंटेनर्स पर उन्होंने कलाकृतियों का निर्माण करना शुरू किया और उन्हें प्लांटर्स के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले सपना के सहकर्मियों ने उनके टैलेंट को सराहा और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद उनके घर के बाहर से गुजरने वालों ने उनके घर के अनूठेपन को नोटिस करना शुरू किया। सपना ने अपनी प्रतिभा को केवल प्लांटर्स डिजाइन करने तक ही सीमित नहीं किया बल्कि अन्य कई कलाकृतियों को भी मूर्त रूप देना शुरू किया। उनकी बनाई नन्ही सी हट भी उनके बाग की शोभा बनी हुई है। सपना का कहना है कि जब से उन्होंने अपने अंदर छुपे कलाकार को बाहर निकाला है तब से उन्हें जिंदगी के बेहद हसीन पहलुओं का पता चला है। एक्चुअली लास्ट ईयर जब कोविड आया तो हम लोग हॉस्पिटल में ही, मतलब मैं एज अ स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर हूँ वहाँ पर, तो मैं 15 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। और लास्ट ईयर हमारी ड्यूटी ड्यू टू कोविड हमारी ड्यूटी यूनिवर्सिटी में लगी थी। यूनिवर्सिटी में इन्होंने कोविड सेंटर बनाए थे, तो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में लगी थी। तो हॉस्टल में क्या है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से गार्डन मेंटेन किए हुए हैं। तो जैसे कि मीन्स कि मेरे को गार्डनिंग का शौक़ तो शुरू से ही था, लेकिन वो एक होता है ना कि एक वक्त जो होता है डिसाइडेड होता है भगवान की तरफ से कि भाई हाँ इस वक्त ये वक्त मिला है तो अब कुछ और करा जाए। तो वहाँ से मुझे जो है मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स देखे, बहुत सारे न्यू वेराइटीज़ देखी। मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था और ना मैं इतना ज़्यादा मीन्स की इंटरेस्टेड हुई। लेकिन वहाँ क्या था कि डेली आप लोग रूटीन में हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो नए नए प्लांट्स देखने, कलरफुल लीव्स वाले प्लांट्स देखने, तो मतलब इतना मैं अट्रैक्ट हो गई उस गार्डन से, मतलब इतनी मेरी मतलब कि मैं इमोशनली अटैच्ड हो गई उस गार्डन से। तो मैं डेली जब हम लोग ड्यूटी भी करते थे तो ड्यूटी के साथ साथ मैं गार्डन में एक विज़िट ज़रूर करती थी और देखती थी कि किस किस तरह के नए नए प्लांट्स हैं और कैसे हम लोग इनको, मतलब कि केयर कैसे होती है। हर एक प्लांट की कोई डिफरेंट केयर होती है, किसी को धूप चाहिए, किसी को छाँव चाहिए। तो वो चीज़ें जो हैं मेरे अंदर शायद शुरू से थी, लेकिन मेरे को मेरे को वहाँ से मेरे को एक स्पार्क मिला कि नाउ कि मुझे अब यहाँ से स्टार्टअप ले लेना चाहिए। तो मैं जैसे घर आती थी तो मैं किसी प्लांट के बारे में, जैसे वहाँ पे माली भी होते थे, तो मैं उनसे पूछ लेती थी कि ये प्लांट को कैसे हम लोग केयर करें ताकि ये अच्छा ग्रो करे और कैसा एनवायरनमेंट इसको सूट करेगा। तो वैसे ही आके मैं कुछ माली से नॉलेज लेती थी, कुछ मैं घर आके यूट्यूब में सर्च करती थी। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार मुझे भी मतलब कि अपने घर में ऐसे कुछ थोड़े से प्लांटिंग करनी चाहिए। तो फिर शुरुआत में मेरे पास सिर्फ एक ही पॉट था, वो भी मैंने परचेज़ किया हुआ था, वो भी क्रिसमस ट्री था मेरे पास। तो उसकी भी मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाती थी बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो उसके बाद से मैंने उसमें भी रूटीन में पानी और जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है खाद वगैरह की, वो मैंने प्रॉपर उसकी केयर करनी शुरू कर दी। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे 1-2 प्लांट्स ऐसे नर्सरी से लाना शुरू करे। तो जैसे जैसे मैं प्लांट्स को परचेज़ करती थी, प्लांट्स तो चलो कोई 10 रुपये का भी है, कोई 30 का भी है, कोई 50 का भी है, लेकिन प्लांट्स को लगाने के लिए हमें प्लांटर्स भी चाहिए होते हैं। तो प्लांटर्स जैसे मैंने शुरुआत में 1-2 परचेज़ किए तो मुझे वो लगा कि अगर मुझे कुछ करना ही है, अगर मुझे नेचर से ही रिलेटेड कुछ करना है तो मुझे कुछ अपनी क्रिएटिविटी डालनी चाहिए बीच में। तो मेरे पास शुरुआत में एक प्लास्टिक कंटेनर, जैसे हम लोग ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं तो प्लास्टिक कंटेनर मेरे पास 2-3 पड़े थे, मेरे लिए किसी यूज़ के नहीं थे।
तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें पहले सॉइल डाला, फिर मुझे लगा कि नहीं मम्मी की ये तो एक नॉर्मल हो गया कि हाँ डब्बा पड़ा, डब्बे में आपने प्लांट लगा दिया। तो मेरे पास कुछ कलर्स पड़े थे ऑयल पेंट्स, तो मैंने उस पर ऑयल पेंट करके थोड़ी सी ड्राइंग मीन्स की पेंटिंग अच्छे से ब्यूटीफुली से बना दी। तो एक दिन मैंने वो बनाया, उसमें मैंने प्लांट लगाया, बहुत छोटा सा था वो, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जैसे मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि ये तुमने खुद पेंट किया? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते नहीं अच्छा लग रहा है। तो बस वो मेरे लिए क्या था, वो शायद वो भी एक टर्निंग पॉइंट ही था कि अच्छा लग रहा है, इट मीन्स कि नहीं अच्छा, तो अगर इन्होंने बोल दिया तो अच्छा ही होगा। तो फिर ऐसे ऐसे मेरे पास और 2-4 चीज़ें पड़ी थी, तो उनसे मैंने ऐसे 5-7 गमले जो हैं मैंने अपने फ्रंट हाउस वॉल में लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, वो मैंने थोड़ा एक को मैंने थोड़ा सा शेप दे दी, पिग की शेप दे दी। तो जैसे वो 2-4 रखे हुए थे तो वो बड़े अट्रैक्टिव लगते थे, बिकॉज हम नॉर्मली लोगों के घरों में हम देखते हैं कि प्लांटर्स बहुत सारे होते हैं, बट ये है कि एक दो कोई बना लेगा, लेकिन ये है कि हर पूरी वॉल नहीं फुल होंगी अपने बनाए हुए से। तो जैसे वो बनाए थे, तो जैसे लोग हमारे पड़ोसी हैं या कोई भी मेरे घर के बाहर से जब कोई गुजरता था, तो जब वो देखता था तो वो ज़रूर, अगर मैं बाहर होती थी तो मेरे से ज़रूर पूछते थे कि मैम ये आपने खुद बनाए हैं या कहीं से परचेज़ किए हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए इतनी कि मोटिवेशन थी, मीन्स की वहाँ से लगा लो कि मतलब मुझे लगा कि पहले तो मेरे घर में मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स ने मेरी प्रेज़ की कि नहीं ये अच्छा है, लेकिन अब क्या था कि लोग भी मेरी प्रेज़ करनी शुरू कर दी थी। तो एप्रिशिएशन से क्या होता है कि आप और मोटिवेट होते हो और आप और ज़्यादा सोचते हो कि आपने अलग अलग शॉट देना शुरू कर दिया। हाँ, फिर मैंने क्या सोचा, फिर मैंने वही कि मुझे और थोड़ा सामान, क्योंकि भी घर में हमारे लोगों के इतना सामान नहीं होता, लेकिन ये था कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में था, मेरे जो कलीग्स थे, उनको मैं फ़ोटोज़ दिखाती थी कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, तो वो लोग भी उनके घरों में जो वेस्ट मटेरियल होता था वो मेरे घर आके मुझे दे जाते थे।